हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स एक्चुअल में होते हैं कि भाई जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, मतलब जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। और ये जो p और जो q है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। बट यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि जो q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ओके, हम इसको एक अदर तरीके से बोल सकते हैं कि इज़ अ रैशनल नंबर इज़ ऑल्सो द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स p एंड q एंड द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और यहाँ पर जो q होगा वो क्या होगा? इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, जैसे 5/8 हो गया, -3/14 हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या है? हमारे एक रैशनल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके जो है ऊपर और नीचे, मतलब क्वोशिएंट जो हमारा डिनोमिनेटर और जो न्यूमिनेटर है वो दोनों के दोनों सेम साइन के हो। मतलब एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे कि 5/8 है, ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब क्योंकि यहाँ पर प्लस का 5 है और यहाँ पर प्लस का ही 8 है। एग्जांपल मैंने दूसरा ले लिया कि -3/-14, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, यानी ये सेम साइन का है। ठीक है, दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इफ़ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव इंटीजर, तो हेयर क्या होंगे? दोनों के दोनों साइन जो होंगे वो अपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल -3/14, दिस इज, ये जो है आपस में, ये न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है आपस में क्या है? अपोजिट साइन के हैं। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे कंपैरिजंस के बारे में कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर दो मेथड है। एक तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, दूसरा भाई हो गया बाय मेकिंग द लाइक टर्म्स। ठीक है, कंपैरिजन मतलब क्रॉस मेथड के बारे में हम बात करें तो क्रॉस मेथड क्या होता है? हमारा क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके अंदर क्या होगा? जो p बाई क्यू है वो हमने मान लिया कि कोई भी रैशनल नंबर है p बाई क्यू और r बाई एस। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई जो p गुणा s, ठीक है, वो होगा ग्रेटर देन r गुणा p। नहीं समझे? p बाई क्यू है और r बटे s है, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई जो रैशनल नंबर्स होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें, तो भाई रैशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो सिंपल है, p बाई क्यू r बटे s, ये हमारे क्या हो गया? एडिशन में आ गया। और अगर इसमें p बटे क्यू माइनस r बटे s होगा तो वो क्या होगा? हमारे सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें कि भाई एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो इसके अंदर मेनली जो होती है 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिशन के अंदर। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं पहले लिख देती हूँ फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है एसोसिएटिव। फोर्थ है आइडेंटिटी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जो ए है और जो प्लस अगर हम दोनों को ऐड करें और वो हमें क्या दे? एक रैशनल नंबर दे, तो वो होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में मान लिया कि हमारे पास कोई टर्म ए है, दूसरी टर्म बी है, उन दोनों को ऐड करेंगे, वो किसके इक्वल? जो इनका आंसर आएगा वो बी प्लस ए के इक्वल होगा। सीधी बात है भाई, 2+3 कर ले या 3+2 कर ले, आंसर तो एक पाँच होगा ना। तो ये क्या है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा मतलब कोई भी टर्म ए है प्लस बी कर दिया और गुणा में ब्रैकेट सी इज इक्वल टू सी प्लस बी प्लस ए। सेम कि भाई 2 है प्लस 3 है, ठीक है, प्लस 1 है, तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। 5/1 6, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो भाई इस पहला चाहे 1 लिख ले, चाहे 3 लिख ले, चाहे 2 लिख ले, आंसर तो 6 होगा। तो ये क्या है? हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है भाई जहाँ पर जो होता है वो जीरो हो जाए। ठीक है, कोई एक टर्म है, उस एक टर्म में जब किसी भी चीज़ को हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो वही रहे, दैट इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पर जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो जीरो होगी। ओके, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर सिर्फ दो प्रॉपर्टी होंगी, फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बता चुकी हूँ, इसमें हो जाएगा माइनस, और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, किसी भी टर्म के अंदर जब हम जीरो माइनस, ठीक है, इतना समझ में आया क्या। सब जो प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन की वो दो है, क्लोजर और सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर जब किसी टर्म को माइनस किया जाता है, दो एक ये टर्म है एक ये टर्म है, उनको माइनस कर देंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, मतलब उसमें कैसे क्या सब्ट्रैक्ट करे कि वही रहे, तो दैट इज जीरो। वैसे ही मैंने एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब जिसके अंदर हमेशा क्या ऐड करे कि भाई वही हो जाए, तो दैट इज द जीरो। तो ये क्या हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये दो चीज़ें के बारे में हमने अभी तक बात करी। अब हम बात करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन सीधा मतलब है कि भाई मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या होता है, जब किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे हमने मान लिया पी बाई क्यू है और आर बटे एस है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स के बारे में बात करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन इसमें सिंपल से है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा साइन। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, पी बटे क्यू इंटू आर बटे एस, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई, डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई। और डिवीज़न में क्या होगा, पी बटे क्यू है वो डिवाइड हो जाएगा आर बटे एस से। सिंपल सी बात है, ये इतना कुछ बड़ा नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़, ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी सिंपली, इसमें कितनी प्रॉपर्टीज आई, 6 प्रॉपर्टी। एडिटिविटी के अंदर कितनी थी, बताओ 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 बताओ, 4। अब हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर कितना होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर वो a+1 था, सब्ट्रैक्शन वाली में a-b था, और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b। तब किसी भी टर्म, दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जब दो टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके उल्टे को, मतलब 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 3 गुणा 2, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 है तो बराबर है ना, समझ गए। ये क्या है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट आई उसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होगा, a गुणा b गुणा c किसके इक्वल होगा, कि बताओ, c गुणा b गुणा a, मतलब कि भाई 1 है गुणा 2 है गुणा 3 है, वो किसके इक्वल होगा, c गुणा 2 गुणा 1, 1 की गुणा 2 के साथ कितना 2, इसकी गुणा 2 के गुणा 3 के साथ कितना 6, इसकी 2 तिया 6 गुणा 1, तो आगे ना इक्वल 6 इज इक्वल टू 6, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे समझ में, कुछ ना है भाई, अगड़म दगड़म करके a गुणा b गुणा c करके सिंपल सा आनी वाली चीज़ है, नाम बदल रखा है, ठीक है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में y था, a गुणा b था, वो b इंटू c के इक्वल हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब इसमें 3 टर्म के बारे में बात करें, जब दो चीज़ का डिवाइड करा जा है तो वो कितना हो जा, तीसरे के इक्वल आ जावे है, मतलब जब दो चीज़ ने गुणा करके ना, जब तीसरे की गुणा करी जा है तो वो तीसरे और दूसरे के गुणा के मल्टीप्लाई में अगर हम फर्स्ट का करा है तो वो इक्वल हो जाए, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी आ गई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम बात करें तो इसमें जो होगा वो यहाँ पर 1 होगा, आइडेंटिटी जो होगी वहाँ पर 1 होगी, यानी a इंटू 1 होगी, तो इसका आंसर a आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो हमने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा था पीछे हमने, कि भाई सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अंदर हमारी जो आइडेंटिटी थी तो वो कितनी हो रही थी, 0 हो रही थी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, ऐसा उसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि वही टर्म आ जाए, दैट इज़ द 1, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो, जीरो की प्रॉपर्टी क्या आई, तो भाई जीरो प्रॉपर्टी क्या आती है, जब उसकी जीरो के साथ मल्टीप्लाई किए जाते हैं, ओके, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो भाई a गुणा b प्लस c, तो ये क्या है, हमने पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ना, पहले इसका a की गुणा b के साथ, a गुणा b प्लस a गुणा c, ठीक है। ये क्या है, एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने एग्जांपल ले लिया भाई, जैसे क्या मानने, जैसे 4/5 गुणा
2/3 प्लस 3/9, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 4/5 मतलब 4/5 की गुणा 2/3 के साथ होगी, तो यानी 4/5 गुणा में 2/3 प्लस प्लस साइन है तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस, ठीक है। अब इसकी गुणा इसके साथ 4/5 इंटू 3/9, इसको आप यहाँ से सोल्व भी कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 5 तिये 15 प्लस 4 एकम 4, 5 तिये 15, ठीक है। 8 4 कितना होता है बताओ जल्दी। 8 4 12, ओके, दैट इज़ द आंसर। ओके गाइज, ये था छोटा सा टॉपिक। अगर आपको इसमें से अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको इसमें कुछ भी चीज़ पूछनी है, तो आप मेरे को जो है कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।